नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा हम बिसलदेव रासो है उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहला हम पृथ्वीराज रासो था वो कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। जो पृथ्वीराज रासो थे, जो हिंदी साहित्य के आदिकाल में पृथ्वीराज रासो थे, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने एक पैटर्नर बनाया है यूजीसी नेट के लिए कि हम रासों को कंप्लीट करेंगे। तो इस पर जो हमारा पृथ्वीराज रासो था वो हमने पूरा कर लिया। अब हम द्वितीय यानी कि बिसलदेव रासो पर अब फोकस होगा हमारा कि बिसलदेव रासो पर जितने भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हम विवरण करें। तो जो हमारा आज टॉपिक है दूसरा, बिसलदेव रासो। तो बिसलदेव जो रासो है वो पुरानी पश्चिमी यानी कि राजस्थान की पुरानी पश्चिमी थी। वहाँ एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती थी। राजस्थान की पुरानी पश्चिमी में ये एक प्रसिद्ध रचना मानी जाती थी। ठीक है। तो जो इनके रचनाकार कौन थे? इनके रचनाकार थे नरपति नाहाल। कौन थे? नरपति नाहाल। किसके? बिसलदेव रासो के। ठीक है। बिसलदेव रासो के जो लेखक थे नरपति नाहाल थे। और इस रचना में उन्होंने कहीं पर तो स्वयं को नरपति कहा है और कहीं उन्होंने नाहल कहा है। जो बिसलदेव रासो की रचनाकार नरपति नाहल हैं, उन्होंने कहीं पर स्वयं को तो नरपति लिखा है और कहीं नाहल, यानी कि जो नरपति है वो उनकी उपाधि हो सकती है और नाहल उनका नाम हो सकता है। और इन दोनों को जोड़कर नरपति प्लस नाहल को नरपति नाहल कहा जाता है, इस प्रकार। और जो उनकी रचनाकाल थी, इस रचनाकाल की समय अवधि क्या थी? 1212 विक्रम संवत। जो हमने पृथ्वीराज रासो की, उसकी आपको पता है विक्रम संवत क्या थी? उसकी जो 1225 विक्रम संवत थी। और जो बिसलदेव रासो है उसकी 1212 विक्रम संवत थी। और ईस्वी में हम इसको गिनते हैं तो 1155 ईस्वी बनती है। ठीक, आपको पता लग गया। ईस्वी और विक्रम संवत मैंने बता दिया था। अब नोट, रचनाकाल के संबंध में, यानी कि इस जो बिसलदेव रासो है उसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जो ये रचना इनके रचना में लिखित है, इनके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इनका जो ये रचना है उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि 1272 मझारी जेठ बदी, यानी कि 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, यहाँ नहाल आएगा, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। नहाल रसायन अरभार टूटी, यानी कि यह ठह दूसरा आएगा और ये आधा है टूटी ब्रह्म कुमारी। तो इसका मतलब है कि 1200, यानी कि जो 1200 को 1200 और 72 को 72, यानी कि 1272 की जेठ और की नवमी को किसका जो नरपत जो ये रचना है, रचना काल है, उसको माना गया है। ठीक, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो अगले मुख्य कथानक में इसमें क्या कहता है? मुख्य कथानक है बिसलदेव एक प्रतापशाली राजा, यानी कि जो बिसलदेव थे एक प्रतापशाली राजा थे, एक संस्कृत के अच्छे कवि थे। यानी कि वो राजा के साथ साथ एक संस्कृत के अच्छे कवि भी माने जाते थे। कौन? बिसलदेव, जो वो बिसलदेव माने जाते थे। उन्होंने अपना शिलापटो दूसरा पटो आओ चलो शिलापटों पर खुदवाया तथा राज कवि सोमदा, यानी कि खुदवाया भी किसने? बिसलदेव ने। और जो राज कवि सोमदेव थे, जो उनके सोमदेव थे, उन्होंने ललित विग्रह नाम एक सोमदेव थे, उन्हीं के आश्रम में रहते, उन्होंने ललित विग्रह नामक एक नाटक भी बिसलदेव के ऊपर लिखा था। जो ये रचना था, इस रचना जो ये बिसलदेव रासो काव्य है उसमें अजमेर के चौहान, यानी कि अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय, यानी कि अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव तृतीय और विग्रह राज
चतुर्थी, ये दोनों ही एक, बिसलदेव तृतीय और विग्रह ये एक ही बात है, विग्रह और बिसलदेव दोनों ही एक ही है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, दोनों ही एक है। तथा मालवा के यानी कि राजा बिसलदेव तृतीय या विग्रहराज भी दोनों एक ही नाम है। और जो मालवा के राजा थे उसकी, मालवा के राजे भोज परमार की यानी कि मालवा के राजा परमार की पुत्री राजमती, यानी कि मालवा के राजा की पुत्री राजमती और बिसलदेव राज, जो ये बिसलदेव रासो था, इसमें उन दोनों के विवाह में वियोग और पुनर्मिलन, यानी कि एक जब विवाह होता है फिर उनका वियोग हो जाता है, बिछड़ जाते हैं, फिर उनका मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने के एक श्रृंगार रस का प्रस्तुत किया, यानी कि प्रेम भावना को प्रस्तुत किया। और इसमें कुल कितने पद हैं? इसमें 128 पद हैं। और हमने हमने पृथ्वीराज रासो पढ़ा था, उसमें कुल कितने थे? 16,306 पद थे। और हम इस बिसलदेव रासो में 128 पदों का संकलन है। ठीक है। बिसलदेव जो रासो है उसको 4 खंडों में विभाजित किया गया। जो बिसलदेव रासो है उसको कितने खंडों में विभाजित किया गया? 4 खंडों में विभाजित किया। कितने? 4 खंडों में विभाजित किया। पहला खंड, प्रथम जो खंड है उसमें क्या गया? कहा गया मालवा के परमार भोज की पुत्री, यानी कि मालवा है उसकी, मालवा के परमार जो भोज की पुत्री राजमती और शकंभरी नरेश बिसलदेव विग्रहराज का वर्णन किया गया, कि इन दोनों के विवाह का वर्णन किया गया है। विवाह लिखना था, यानी कि पहले में बिसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन किया गया, उन दोनों के विवाह की स्थिति को दर्शाया गया। किसमें? पहले में, यहाँ विवाह लिखना था, चलो कोई नहीं, विवाह का वर्णन किया गया। द्वितीय खंड में क्या है? द्वितीय खंड में रानी राजमती के किसी व्यंग, यानी कि जो रानी राजमती थी उसके एक व्यंग, कुष्ठ व्यंग, यानी कि कुछ कड़वे बातों के कारण, यानी कि कुछ ऐसे लफ्ज़ कह दिए होंगे राजा को, बिसलदेव राजा को, किसने? राजमती के कारण, और जिसके कारण जो बिसलदेव थे वो रुष्ट हो गए थे। रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाने पर वे 12 महीनों तक, यानी कि वो उड़ीसा चले जाते हैं कि 12 महीने तक वो जो बिसलदेव राज से वो चले जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और 12 महीनों तक प्रवास का वर्णन किया। महीनों तक उस प्रवास से वहाँ रहते हैं, 12 महीनों तक की प्रवास। और तृतीय खंड है जो रानी राजमती है, 12 वर्षों का वर्णन है, यानी कि उसमें जो तृतीय खंड है इसमें वियोग की स्थिति को, यानी कि 12 वर्ष तक, वर्ष नहीं महा, 12 महीने तक, सॉरी इसमें मैंने पहले मेरे को लगता है वर्ष बोल दिया, महीनों तक, यानी कि 12 महीनों तक राजमती ने विरह वेदना को झेला है। 12 महीने तक विरह वेदना को झेला और बिसलदेव उड़ीसा, और फिर वे 12 महीने तक विरह वेदना को झेला और वे उड़ीसा से इसमें लौटने का भी वर्णन है तृतीय खंड में। चतुर्थी खंड में क्या है? इस खंड में बिसलदेव और राजमती, यानी कि चतुर्थ जो खंड है उसमें बिसलदेव और राजमती दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, यानी कि 12 महीनों के बाद दोनों का आपस में मिलन हो जाता है। यानी कि इसमें किस रस का प्रयोग किया गया? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। विशेष तथ्य आ जाए। अब विशेष तथ्य में क्या है? जो राजा बिसलदेव एक वीर चरित्र का वर्णन है, यानी कि जो एक वीर चरित्र का वर्णन किया गया किसमें? राजा बिसलदेव। राजकवि सोमदेव के द्वारा, ये हमने पहला भी पढ़ा, संस्कृत नाटक ललित विग्रह में किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी शिलाओं पर खुदा मिलता है, यानी कि कुछ जो शिलाओं पर भी जो इसके अंश है वो मिलते हैं। ये जो है राजपुताना म्यूजियम में संरक्षित है, यानी कि जो बिसलदेव रासो है वो एक वीर का चित्रण किया गया है। उनके राजकवि जो एक और कवि सोमदेव के द्वारा संस्कृत नाटक था ना, उसमें ललित विग्रह में किया गया। इसके नाटक के कुछ शिला पर खुदावा मिलता है, और जो इसके अंश हैं वो राजपुताना म्यूजियम में आज भी पड़े हैं।
जो ये बिसलदेव रासो है, इसमें 100 पृष्ठों का लघु ग्रंथ है, यानी कि इसमें लघु का छोटा, यानी कि छोटा लघु ग्रंथ है, कितने 100 पेजों का। इसमें सर्वत वर्तमान काल के, यानी कि जो आज का वर्तमान काल और उस समय का, उन दोनों का मिश्रित करके इन क्रियाओं का, यानी कि उन दोनों के सम्मिलित आज के टाइम को भी बिसलदेव रासो में देखा जा सकता है। जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ नहीं केवल एक गाने के लिए रचा गया है, केवल ये गाने के लिए प्रयुक्त है, ये एक काव्य ग्रंथ नहीं है ये, क्योंकि ये एक काव्य ग्रंथ नहीं है, ये केवल गाने के लिए ही रचा गया है। जो इसमें साहित्यिक भाषा जो है, ये इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, इसमें राजस्थानी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया, कि जो ये है इसमें साहित्यिक भाषा का प्रयोग ना करके केवल राजस्थानी एवं ब्रज भाषा, राजस्थानी ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि राजस्थानी ब्रज भाषा और मध्य प्रदेश की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। जो उनकी रचना शैली है वो पिंगल मानी जाती है। अब पिंगल और डिंगल को आपको पता होगी कि कौन कौन से, क्या पिंगल है और क्या डिंगल है। पिंगल में क्या आता है, डिंगल में राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा, और उसमें पिंगल में ब्रज भाषा प्लस अपभ्रंश आती है। ठीक, ये पहला ग्रंथ है जिसमें 12 मास ग्रंथ माना जाता है, ये जिसमें 12 मास का वर्णन किया, ये बिसलदेव रासो में पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसमें वियोग या विप्लव श्रृंगार, यानी कि एक ही है, यानी कि वियोग बिछड़न, जो 12 मास यानी कि 12 महीनों तक जो राजमती और बिसलदेव बिछड़ चुके, उनके वियोग का भी इन्होंने श्रृंगार रस की प्रधानता में विपरीत किया है, पिरोया है उन्होंने। किसने? नरपति नाहल ने। अब डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, इनका रचना काल 16वीं शताब्दी, ये याद रखने वाली, ये आ सकता है कि जो डॉक्टर मोतीलाल मनोरिया हैं, उन्होंने इनको 16वीं शताब्दी मानते हैं, और कहते हैं कि ये जो नरपति नामक है ना, किसी गुजराती को इसकी रचयिता मानते हैं। ये नरपति नहला को नहीं मानते, किसी गुजराती नरपति को ये इसके रचयिता मानते हैं। कौन? डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया। नवीन शोध, यानी कि नवे जो आजकल नए शोध होते हैं, उनके उससे जो प्राप्त होते हैं प्राचीन कृति के अनुसार, जो इनकी रचना काल कहा जाता है, कि जो इनके नए शोधों के द्वारा इसकी रचना काल क्या माना है, 1016 ईस्वी और 1073 विक्रम संवत को माना गया। ठीक, अब डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचना काल, यानी कि डॉक्टर, ये यहाँ से एक तो ये डॉक्टर ऊपर हमने पढ़ा था इससे पहले, मोतीलाल मनेरिया, ये ऐसे क्वेश्चन मिलान वाले में आ जाते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त इसका रचना काल 14वीं, यानी कि 14वीं शताब्दी मानते। कौन? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। राय बहादुर पंडित, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा ने इससे हमीर के समय की रचना का है, यानी कि जो हमीर रासो है उस समय की, जो है उस समय की ये बिसलदेव रासो को मानते हैं। कौन? राय बहादुर पंडित, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा। अब डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको 128, यहाँ शब्द नहीं छंद है, यहाँ शब्दों की एक कृति का संपादन किया, 128 छंदों का, छंद आएंगे शब्द नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, कि किया, यही इसका मूल रूप माना भी जाता है। किसने? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। जो राजा बिसलदेव के वीर चरित्र का वर्णन के राजकवि सोम के द्वारा स्वयं रचित संस्कृत नाटक ललित विग्रहराज चतुर्थ में किया, कि जो राजा बिसलदेव के वीर का चरित्र उन्होंने, किसने? जो सोमदेव के द्वारा, यानी कि सोमदेव ने जो ललित संस्कृत नाटक लिखा, उसमें
बिसलदेव के वीर का वर्णन इसमें किया गया है। तो ये हमारा बिसलदेव रासो था। एक बार हम दोबारा से कह देते हैं क्या क्या इसमें। अब मोटा मोटा बिसलदेव रासो इसकी जो पुरानी राजस्थानी एक सुप्रसिद्ध रचना है, जो इसके लेखक हैं नरपति नल्ला हैं, और इनकी रचना काल है 1212 विक्रम संवत और 1155 ईस्वी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में क्या कहते हैं ये आ गया। उसके बाद मुख्य कथानक में ये संस्कृत के अच्छे कवि भी थे, ठीक। और ये अजमेर चौहान बिसलदेव तृतीय और मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री कौन, राजमती के वियोग और श्रृंगार विप्लव का प्रयोग किया गया। और ये 4 खंडों में विभाजित की। पहले खंड में राजा बिसलदेव और रानी राजमती के विवाह का वर्णन है, और द्वितीय खंड में राजा यानी कि कुछ व्यंग कहने के कारण राजा बिसलदेव रुष्ट होकर 12 मास तक उड़ीसा चले जाते हैं। फिर वहाँ से वापस 12 मास के बाद वहाँ से वापस उड़ीसा चले जाते हैं। 12 मास के कारण रानी राजमती विरह वेदना में तड़पती रहती है, और उसी टाइम उड़ीसा से वो लौटते हैं। और चौथा खंड है, दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। फिर विशेष तथ्य हमने पढ़े थे, यानी कि इसमें 100 पृष्ठ लघु कथा है। इसमें सर्वत वर्तमान यानी कि आज के जो टाइम है उनकी क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। राजस्थानी और ब्रज और मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग हुआ है। ये जो इनकी शैली है वो पिंगल शैली है। और जो ये है हिंदी का पहला ग्रंथ जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया उसने 16वीं शताब्दी इसको माना है, और नवीन शोध से इसको 1016 ईस्वी और 1073 ये पूछ सकता है। नवीन शोध डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया, राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा इसे क्या मानते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसको 128 शब्दना के छंद है ये, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट बिसलदेव रासो, ये बस बिसलदेव रासो हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मैं चाहता हूँ इसे आप कंप्लीट देखें, वीडियो को देख के बताएं आपको कैसा लगा, कैसा कंडक्ट किया, इसमें कुछ गलती है या आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये इस वीडियो को पूरी देखें और अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।